वो मोमेंट मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसे आप कह सकते हो वो था। दिल टूटा हुआ था, मन भर गया था सबसे, और लिटरली मैं टूट चुकी थी। अपने रूम में मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं अपने बालकनी में चली गई और वहाँ पे जाके अकेले बैठ गई, बिल्कुल शांत चुप, बिना चप्पल, बिना शॉल, और वो जो नहीं लूज से कपड़े हम लोग जो घर पे पहनते हैं वो पहन के मैं जस्ट चली गई अपनी बालकनी में। हवा बहुत तेज चल रही थी, ठंडी लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, और वो ठंडी से ज़्यादा मुझे अपने अंदर का जो जो है फायर, वो सबसे ज़्यादा इतना तेज था कि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि ठंडी है या क्या है। उस वक्त बस मुझे अपने अंदर की टूटी हुई फीलिंग ज़्यादा महसूस हो रही थी, उस ठंडी से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि सब डिसीजंस, मैंने जो भी डिसीजंस लिए आज तक सब गलत थे। ऐसा लगा था बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया है। मॉम डैड की मुझे बहुत याद आ रही थी, उनको मैं एक कॉल नहीं कर पाई, मैं बस चुपचाप बैठी हुई थी अपने बालकनी में। आज वही मोमेंट जहाँ मैंने शिव जी को इतना रियल महसूस किया। इट्स वेरी पर्सनल एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए, एंड तक ज़रूर देखिए। मुझे पता नहीं है वीडियो कितना लंबा जाएगा, हो सके उतना मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन जो भी मैं बोलूँगी बहुत ही दिल से बोलूँगी। उसी बेचैनी के बीच मैंने अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया, बिना किसी प्लानिंग के मैंने अपनी आँख बंद कर दी। मैं बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने लगे। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हेन मैं ये कब बोलने लगे और क्यों बोलने लगे, आई डोंट नो एनीथिंग। उस वक्त बस मैंने अपनी आंख बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप चालू किया। लिटरली चैंटिंग इट, आई डोंट नो व्हाई आई वाज चैंटिंग इट। क्या रीज़न है, किसने मुझे बताया, किसी ने मुझे नहीं बताया था कि तुझे ये सब करना है। मैं बस गई, मैं बस चैंट किया मैंने ओम नमः शिवाय, और मैं बस अपने में खो गई। आई डोंट नो हाउ। उस रात मैं इतना रो रही थी, फूट फूट के रोना हम जिसे कहते हैं, वो वैसा मैं रो रही थी। और मैं बस एक ही मंत्रा का जाप करी थी, और उसी जो है साइकिल के बीच मैंने उनको महसूस किया। लिटरली मैंने उनको महसूस किया जैसे कि वो साक्षात मेरे शब्दों, मेरे क्वेश्चंस का जवाब देने आए थे। आई वॉज लिटरली वेरी शॉक्ड, मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई, मैं हैरान रह गई, मैं परेशान रह गई कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं कुछ नहीं, मतलब मुझे पूरी दुनिया पीछे छूट गई थी। मैं किसी का कुछ मुझे याद नहीं रहा। मुझे बस ये याद था कि मैं बस ये चैंट कर रही हूँ। इतना रियल फेस, जैसे कि मैं उनसे खुद बात कर रही हूँ और वो खुद मुझे अपने क्वेश्चंस का जवाब दे रहे, अपने क्वेश्चंस का आंसर वो खुद मुझे दे रहे। वो मोमेंट मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसे आप कह सकते हो वो था। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसके बाद मैं बिल्कुल शांत हो गई, मैं बिल्कुल अलग इंसान बन गई। जैसे मैं पहले थी, मुझे याद नहीं था कि मैं क्या थी, मैं कौन थी। उसके बाद से जो मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है, दैट इज़ लिटरली अमेजिंग। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान सिर्फ मंदिर या फिर किसी दरबार तक सीमित नहीं है, वो हम सबके दिल में है। वो हर वक्त, हर घड़ी हमें देख रहे हैं। एक एनर्जी थी, एक प्रेजेंस था, जिस एनर्जी से वो बोल रहे होते हैं कि बिना शब्द बोले वो खुद बोल रहे कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मुझे पता है कि तू गलत नहीं है, तेरी नीयत बिल्कुल साफ है। और उस मोमेंट जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यस, कोई तो एनर्जी है, कोई तो शक्ति है जो हमेशा हमें देख रही है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिंदगी से बिल्कुल हार गए हैं, जिनको अपना रास्ता क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है आगे जाके, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, जिनको कभी कभी सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है। सभी लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, सभी लोग बहुत ही अच्छा लाइफ जी रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ही क्यों ऐसा गलत हो रहा है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो खास करके लेके आई हूँ। एंड जस्ट ट्रस्ट मी, अगर आप बिलीव करते हैं ये टॉपिक या फिर ये वीडियो किसी रिलीजन बेस्ड नहीं है, किसी ऐसा कुछ बेस्ड नहीं है। ये वीडियो बस उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ट्रस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है जो बस स्टेटस रखते हैं या फिर बस स्टेटस तक उनका भगवान की भक्ति सीमित है, लेकिन जो रियल में महसूस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जो जिंदगी से हार गए हैं, जो रात को बिना वजह रोए हैं फूट फूट के, जिनको उनका जवाब देने के लिए कोई नहीं था, जिनको लग रहा था कि मैं किसी को कॉल करूं या फिर मैं किसी से बात करूं। मुझे कभी लगा था कि अब कुछ नहीं बचा है, बस अब सब कुछ खत्म हो गया, मैंने एक डिसीजन गलत लिया और मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। लेकिन वो एक मिनट के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि कोई तो है मुझे देख रहा है। आप बस बिलीव करो, आप कोई शक मत करो, आप कोई टेस्ट मत लो कि चलो मैं टेस्ट लेके देखता हूँ कि आते हैं कि नहीं, दिखते हैं कि नहीं मुझे। कई बार हम लाइफ में इतने थक जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हम किस पे ट्रस्ट करें, किसको अपनी चीजें शेयर करें, कौन हमें समझेगा। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, सिचुएशन हाथ से बाहर निकलने लगती है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो, विश्वास
कोई थ्योरी नहीं है, वो किसी लॉजिक से भी बहुत ऊपर है, वो किसी साइंस से भी बहुत ऊपर है। वो बस एक बात जानता है कि शिव संभाल लेंगे। लोग ऐसे आते हैं कि मतलब हाँ मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, लेकिन और मैं वो सुनते ही मैं अपना सब कुछ ऐसे खोल के रख देती हूँ कि हाँ भाई ये ले मेरे पैसे, ये ले मेरे इमोशंस, ये ले मेरी पूरी लाइफ, ले ले मेरा पूरा बर्बाद करके रख दे। मैं ऐसा उनके सामने हम लोग इतना उन पे ट्रस्ट करके सब कुछ अपना रख देते हैं उनके सामने, और वो उनका इतना गलत फायदा उठाते हैं। क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं सच हूँ तो सामने वाला भी होगा, राइट। आप किसी को अपना इमोशनल सपोर्ट, अपना टाइम, अपना पैसा, अपना अकाउंट, आप सब कुछ दे रहे हो उनको, और बदले में क्या चाह रहे हो कि आप बस मुझे एक वैलिडेशन दो, एक अप्रिसिएशन दो एटलीस्ट कि हाँ भाई मैं हूँ तुम्हारे लिए। और वही इंसान अगर आपको कल को ये ना बोल पाए कि आर यू ओके, एक टाइम के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, मतलब शायद मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ, या फिर मैंने किसी को हर्ट किया हो। हर्ट मुझे वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनको हर्ट कर रही हूँ। शायद मैंने ही अपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लिए हैं। इस गलत फहमी में आप जीने लग जाते हो और आप वो आंसर्स ढूंढने लग जाते हो जो कि जिसके आंसर है ही नहीं। लेकिन जब आप इस भक्ति मार्ग पे चलने लग जाते हो, जब आप किसी पे विश्वास करने लग जाते हो, भगवान पे विश्वास करने लग जाते हो, तो तब आपको महसूस होता है कि नो, आई एम जस्ट अ पर्सन, मैं बस एक इंसान हूँ। मैंने किसी पे भरोसा किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। मैंने उस रात बस शिव जी का नाम लिया, मैंने बस ओम नमः शिवाय का जाप किया। वो मेरे सामने ऐसे आके बड़ी मतलब ऐसे बड़े रोशनी के साथ मेरे सामने वो आके बैठ गए, और मुझे लगा कि बस मैं वो सब भूल गई कि जो मेरी लाइफ में हुआ था, जो मेरे कुछ इंसिडेंसेस हुए भी थे जिसकी वजह से मैं वो बैल्कनी में आके बैठी थी, वो सब मैं भूल गई। आई डोंट नो हाउ, मैं सब कुछ भूल गई। और वो वही पल जो मेरे सामने लिटरली था, जो रियल मैंने उनको देखा, मैंने उनसे बातें की, बस वही रियल था, बाकी सब कुछ झूठ। मैं उस दिन उनसे बस एक ही चीज़ कही, बस अभी आप संभालो, मेरा काम है अच्छे कर्म करना। और अगर कोई है मेरे लाइफ में कि जो मुझे संभाल सके, जो मुझे समझ सके, जो मेरे इमोशंस समझ सके, वो कोई इंसान नहीं हो सकता, वो कोई पर्सन नहीं हो सकता, वो बस शिव जी हो सकते हैं, वो बस एक भगवान हो सकते हैं। कोई अगर मुझे हर्ट करे तो मैं अभी ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं करती हूँ। मुझे वो महसूस ही नहीं होता है कि मैं कुछ रिएक्ट करूँ फालतू में, मैं कुछ उनको आंसर दे दूँ या फिर पूछूँ उनसे कि आप ऐसा क्यों करूँ। मेरे पास उतना टाइम नहीं है आज, और मेरे पास बस अपने काम और अपने भक्ति और अपने जो है गोल्स की तरफ मेरा ध्यान है, और बाकी किसी की तरफ मेरा ध्यान नहीं है। मेरे सब रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन हाँ मैं उनको अपना यूज़ नहीं करने देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर कोई मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स, मेरी छोटी छोटी बात नहीं समझ सकते, तो उनको मेरी लाइफ का कंट्रोल देना इट्स रॉन्ग। बस एक बात याद रहे, बुरे लोगों का, बुरे चीज़ों का अंत ज़रूर होता है, लेकिन अच्छे चीज़ों का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। आज मैं बिल्कुल पीस में जी रही हूँ, मैं बिल्कुल काम हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ। मेरी लाइफ के हर स्ट्रगल ने मुझे एक नई उम्मीद दी है, एक नया लेसन दिया है, एक नया एक्सपीरियंस दिया है, और मैं अपनी लाइफ को इसी तरह जीती हूँ कि मैं अपने आप पे प्राउड हूँ। तो गाइज ये था मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत ही मतलब जो है दिल से बोला है, और आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। ट्राई क्या, मतलब आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आप जो टेंशन्स, हर्डल्स अपनी लाइफ में जो मुसीबत फेस करते हो, उन्हें टैकल करने की आप में एक पावर आ जाती है कि आप किसी इंसान के बजाय आप भगवान को अपने आप को समर्पित कर दो। आप भगवान के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट करो, तो वो आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो आज का? अच्छा लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि ऐसा ही अच्छा कंटेंट मैं आप तक पहुंचा सकूं। हर हर महादेव।